हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विराट एजुकेशन एकेडमी में। आज हम क्लास 12th की अंतरा पाठ 1 कार्नेलिया का गीत कविता पढ़ने जा रहे हैं। यह कविता जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। यह कविता उनके चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री थी। युद्ध में हारने के बाद सम्राट चंद्रगुप्त से सेल्यूकस ने मित्रता कर ली तथा अपनी पुत्री का विवाह उनसे करा दिया। इस तरह वह चंद्रगुप्त की पत्नी बनकर भारत में आई। कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर के पास पेड़ के नीचे बैठी थी। तब वह भारत के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य से मनमोहित हो उठती है और उसका बखान करती है और कहती है कि सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे इसकी सुंदरता जैसे हृदय को छू रहे, ऐसा लगता है मानो मैं लंबी यात्रा करके वहां पहुंच गई हूं जहां के लिए मैं चली थी। ये सब कितना रमणीय है। तब ये गीत गाती है और ये गीत हमारे भारत के सौंदर्य को दर्शाता है। पक्षी भी अपने प्यारे घोंसले की ओर उड़ता है। अनजान को सहारा देना और लहरों को किनारा देना हमारे भारत की सुंदरता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कार्नेलिया का गीत। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अर्थात ये हमारा भारत देश अत्यंत उत्साह से भरा हुआ है। जब इस पर सूर्य की किरणों का प्रकाश पड़ता है तब ये और भी सुंदर लगता है। इस देश में सूर्य का यह दृश्य अत्यंत मनमोहक है। यहाँ पहुंचकर अनजान क्षितिज को भी सहारा मिल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में अपरिचित लोगों को यानी दूर से आए हुए लोगों को भी अपनापन लगता है, उनको भी यहाँ सहारा मिलता है। सरल तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुकुम सारा। अर्थात सूर्य के प्रकाश में खिले कमल तथा पेड़ों की कोमल पत्तियों का सौंदर्य मन मोह लेता है। ऐसा लगता है मानो सूर्य की किरणें कमल के पत्तों पर तथा तरुशिखा पर नृत्य कर रही हो। इस पावन धरती पर हर जगह हरियाली ही हरियाली है। फैली हरियाली पर सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो मानो ऐसा लगता है जैसे हरियाली पर मंगल कुमकुम बिखर गया हो, फैल गया हो और सारी धरती पावन हो गई हो। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। अर्थात प्रातःकालीन मलय पर्वत की सुगंधित शीतल पवन का सहारा लेते हुए इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगे सुंदर सुंदर छोटे छोटे पंखों को फैलाकर पक्षी भी जिस ओर मुँह किए उड़ते दिखाई देते हैं, वही हमारा प्यारा भारत देश है। यानी विभिन्न संस्कृतियों के लोग भी इस देश में आकर रहना पसंद करते हैं। उनको यहाँ आकर शांति मिलती है। यहाँ के लोग उन्हें अपना भी लेते हैं। बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। अर्थात जिस प्रकार बादल गर्मी से तपते मुरझाए हुए वृक्षों को वर्षा प्रदान करके नया जीवन प्रदान करते हैं, उसी प्रकार भारतवासी भी करुणा में उनके अंदर भले ही कितनी ही दुख हो, लेकिन वो बाहर आए लोगों का दुख सुनकर उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं, उन्हें सहारा देते हैं, उन्हें आशा की किरण दिखाते हैं। यहाँ विशाल समुद्र की थकी हारी लहरें भी किनारे में आकर शांत हो जाती हैं। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर ऊँघते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा। अर्थात कवि कहता है कि मानो उषा रूपी पानी हारी रूपी यानी स्वर्ण कलश में सुख वह समृद्धि रूप जल भरकर भारत भूमि पर लुढ़का देती है। इसका तात्पर्य है कि प्रातःकालीन में भारतवासी सुख समृद्धि से भरे हुए हैं और रात भर जागने के कारण तारे भी नींद की खुमारी में मस्त रहते हैं, पर अब वो छिपने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि अब उजाला होने ही वाला है। इसी के साथ बच्चों आपकी ये कविता यहीं समाप्त होती है।
इसमें आपने देखा कि किस तरीके से कानलिया के मुख से जयशंकर प्रसाद जी ने प्रकृति चित्रण के बहाने भारतवर्ष का यशोगान करवाया है तथा भारत देश की गौरवमयी पहचान निर्धारित की है। कविता की समाप्ति पे बच्चों मैं इसके थोड़े से काव्यगत सौंदर्य की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। इस गीत में भारत की गौरव गाथा एवं प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तत्सम शब्दावली में खड़ी बोली की साहित्यिकता का निर्धारण उक्त गीत से हो जाता है। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुकुम सारा, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। लघु सूरधनु से पंख पसारे में उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। समीरे सहारे बादल बनते जब जगकर में छेका अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा, इसमें रूपक एवं मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है और साथ ही साथ उनके माध्यम से अनुपम सौंदर्य की आभा भी आ गई है। छायावाद के आधार पर स्तंभ प्रसाद की उक्त कृति में छायावादी शिल्प शैली भी हमें दिखाई पड़ती है। उम्मीद है बच्चों आपको ये कानलिया का गीत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।